नारायण नारायण नारायण। चैनल से जुड़े हुए सभी श्रद्धालुओं को एक विशेष सूचना देनी है कि आगामी ग्रहण काल में अर्थात 10 जनवरी को जो चंद्र ग्रहण है, उस चंद्र ग्रहण में हमने जो एक विचार बनाया था कि हम तंत्रोक्त श्री हनुमान यज्ञ का आयोजन उसमें करेंगे, जो कि सार्वजनिक रूप से लोगों के जो देवी बाधाएं होती उसके समाधान हेतु उसको कुछ हमें संकेत मिलने के कारण उसका हम स्थगित करते हुए उस सिद्ध काल का उपयोग हम किसी विशेष अपनी निजी साधना के लिए प्रयोग करने वाले हैं। और वैसे भी हम कभी ये सब चीज़ें इस प्रकार से सार्वजनिक रूप से ग्रहण काल में या जो सिद्ध काल होते, दीपावली, होली आदि रात्रि में, ये सब हमारे साधना के विशिष्ट काल होते हैं और इसमें हम विशेष मंत्र साधनाएं करते हैं। जो मंत्र क्षेत्र से जुड़े लोग होते हैं वो लोग समझ सकते हैं कि विशेष मंत्र इन्हीं कालों में सिद्ध होते हैं। पिछली बार हमने लोगों की बड़ी बार बार थोड़े आग्रह पर वो कार्यक्रम रखा था और उसमें लोगों के जो बीच जितने भी श्रद्धालु लोग और बाधिक देवी बाधा से बड़े ग्रसित लोग थे जो यहाँ आ नहीं सकते थे, उनके निमित्त हमने वो हवन करा दिया और उसमें साथ में हमने वो मंत्र भी सिद्ध किया है। क्योंकि अधिकांश लोगों की 3 मुख्य बाधाएं होती है जो देवी बाधाओं में। एक तो प्रेत बाधा है, एक तंत्र बाधा होती जो किसी ने कोई तंत्र क्रिया आदि कर दिया हो, चौकी करनी आदि जितनी भी क्रियाएं होती, जादू टोना वगैरह ये सब क्रिया। और तीसरी होती ग्रह बाधा, जैसे कोई अगर कुंडली में कोई ग्रह वगैरह शनि राहु का आदि का दोष होते हैं तो उसके कारण जो बाधाएं आती है। तो हमने एक ऐसे मंत्र का चुनाव किया था हनुमान जी के जो विशिष्ट। अब तो हनुमान जी से श्रेष्ठ कौन देवता होगा? और देवता चित्तन दे धरहि हनुमत से सर्व सुख करें, तो उनमें तो सारी चीज़ें हैं। तो उनके एक विशिष्ट मंत्र का हमने इस ग्रहण काल बड़ा सिद्ध काल था वो, उस काल में लोक कल्याण के लिए भी और अपने उस मंत्रों की सिद्धि के लिए भी हमने संकल्प किया था और वो हवन पूर्ण हुआ। उसमें बहुत से लोगों को तत्काल भी लाभ हुआ, कुछ लोगों को थोड़ा लाभ हुआ, कुछ लोगों को थोड़े समय बाद लाभ होते हुए महसूस होगा। क्योंकि वो कम समय में थोड़ा थोड़ा सभी लोगों के लिए प्रयोग करना, उसके लिए आवश्यक समय देना था, तो हमने उसको दिया। परंतु हम अभी आगामी इसमें यज्ञ जो हवन समय आ रहा है, सिद्ध काल आ रहा है, वो अपनी निजी साधना में प्रयोग करेंगे। और आप लोग भी अपने कोई निजी साधना में ही ऐसे सिद्ध काल में साधना करें। ऐसे जो सिद्ध काल अवसर जो आते हैं, इसको व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। दूसरा ये विषय है कि बहुत से ऐसे देवी बाधा से ग्रसित लोग होते हैं जो ज़्यादा कहीं आ नहीं पाते हैं या किसी ऐसे स्थान पे जा नहीं पाते हैं या उन्हें कोई मार्ग नहीं मिलता है, जो प्रेत बाधा से या तंत्र क्रियाओं से, इस प्रकार की ग्रह बाधाओं से जो पीड़ित रहते हैं, तो उनके समाधान के लिए क्या किया जाए? क्योंकि हम तो साधना तो उपासना तो बताते रहते हैं, लेकिन लोग साधना उपासना करने में भी जो है उनकी वो या तो उनको सफलता मिलती नहीं है, वो बाधाएं जो होती है उनको उन साधनाओं में सफल होने नहीं देते हैं, या उसमें इतनी विघ्न बाधाएं आ जाती हैं कि उसमें आदमी वो साधना कर नहीं पाता, उपासना कर नहीं पाता है, उधर मस्तिष्क से जा नहीं पाता है, या फिर कोई त्रुटि भी रह जाती है। तो ऐसे लोगों के समाधान के लिए अब क्या करें? तो हमने अब तक तो पहले भी हम ये सब लोक कल्याण के लिए इस तरीके के प्रयोग करते थे, लेकिन अब बीच में हमने अपनी साधना के जब हमारे साधना जब एकांत वास में ज़्यादा चली गई तो हम इसे बंद कर दिए थे। तो अब हम सार्वजनिक रूप से पूर्णिमा और अमावस्या को हम, चूँकि जो ग्रहण में हमने जो मंत्र सिद्ध किया हुआ है हनुमान जी का इस प्रेत बाधा, तंत्र बाधा और ग्रह बाधा निवारण के लिए, चूँकि वो तो मंत्र सिद्ध हो गया है, अब तो हम उसका आजीवन प्रयोग उसका कर सकते हैं। तो लोक कल्याण के लिए हम पूर्णिमा और अमावस्या को आश्रम पे हर पूर्णिमा को और अमावस्या को इसका हम प्रयोग करते रहेंगे, हवन करते रहेंगे।
इस हवन में जो भी अपना भाग लेना चाहते हैं वो यहाँ पर आकर भाग ले सकते हैं। जैसे कोई किसी की बाधा हो तो वो प्रत्यक्ष यहाँ आ सकते हैं। आश्रम में रहने की और भोजन की कोई व्यवस्था नहीं है, क्योंकि आश्रम में हमारे व्यक्तिगत साधना के लिए है। पास में धर्मशाला है, उसमें धर्मशाला में आप रह सकते हो। उसमें रहने का जो भी और आवास और निवास का जो खर्चा होता है वो आपको स्वयं वहन करना पड़ेगा। वीआईपी व्यवस्था आप चाहते हैं तो आप वाराणसी में किसी होटल में रुकिए, वहाँ के धर्मशाला में रुकिए। वाराणसी से जो इधर जहाँ से आप रेलवे स्टेशन से आगे जब आएंगे तो पहाड़िया क्षेत्र पड़ता है, पहाड़िया के नाम से, पांडेपुर के आगे पहाड़िया। तो पहाड़िया क्षेत्र में भी अच्छे होटल होते हैं। वहाँ से हमारा आश्रम 8 से 10 किलोमीटर की दूरी पे पड़ता है। वहाँ से ऑटो भी करेंगे तो आपको सीधा आश्रम पे पहुँचा देगा कोई भी व्यक्ति, ऑटो वाले पहुँचा देते हैं। टैक्सी भी होती है, बस भी आती है। ये तो हो गया आपका हवन में भाग लेने का एक प्रक्रिया। लेकिन केवल इसमें जो पीड़ित है, बाधित है, और एक बार वो पूर्व अनुमति लेकर ही आए, अचानक कोई भी आश्रम पे आए या उसको अनुमति न मिले तो फिर आश्रम में प्रवेश नहीं मिल सकता। दूसरा ये है कि यदि कोई व्यक्ति नहीं आ सकता है तो अपने घर बैठे लाभ लेना चाहता है तो वो पंजीकरण कराएं, और जो उसमें जानकारी आपके लिए मांगी गई है वो जानकारी आप व्हाट्सएप पर या ईमेल करें। साथ में एक नया फ़ोटो जो अभी तत्काल का हो वो फ़ोटो उस बाधित व्यक्ति का आप भेजिए, तो हम उसके निमित्त हवन करेंगे। और सबसे मुख्य बात यह है कि जो भी आप जानकारी भेजेंगे वो केवल और केवल हिंदी भाषा में लिखकर भेजना है। अंग्रेजी में भेजेंगे तो आपके लिए ही समस्या खड़ी होंगी। हमें ये नहीं समझ में आएगा कि आप वो संकल्प और नाम शुद्ध रूप से हम नहीं पढ़ सकेंगे उसको, क्योंकि वो उसमें अंग्रेजी में शुद्ध चीज़ नहीं समझ में आती है, क्योंकि वो उनकी भाषा अलग है। तो उसमें आप हिंदी में ही लिख कर भेजेंगे तभी उसमें शुद्धता बनी रहेगी। अब उसमें एक व्यक्ति ने भेजा है, अब रामाय लिखा हुआ था, रामाय, अब वो रामाय है कि रमाय है, क्या उसको कैसे पढ़े? वो रा भी पढ़ सकते, उसको रो भी पढ़ सकते, माँ के जगह वो भी पढ़ सकते हैं। तो ये थोड़ा अंग्रेजी वाला समस्या आ जाती है। तो आप शुद्ध उच्चारण के लिए हिंदी भाषा में ही आप वो भेजिए। 2-3 चीज़ें ध्यान रखें। और ये जितना भी हवन होगा आप अपनी श्रद्धा से इसमें भाग लें, विश्वास से भाग लें। ये आश्रम की ओर से, स्वामी जी के, हमारी ओर से कोई भी किसी भी प्रकार की ठीक होने की, हानि लाभ की ना कोई गारंटी दी जाती है, ना कोई जिम्मेदारी ली जाती है। देखिए, वो लोक कल्याण के लिए हम लोग हवन प्रक्रिया, हम लोग अपनी साधना करते हैं, तपस्या करते हैं, मंत्र सिद्ध करते हैं। उन सिद्ध मंत्रों के द्वारा हम लोग हवन करते हैं और लोगों को लाभ पहुंचाने का प्रयत्न करते हैं। लोगों को लाभ होता है, लेकिन कोई हमारे यहाँ से गारंटी नहीं दी जाती कि नहीं हम ठीक ही कर देंगे। कोई जिम्मेदारी नहीं रहती है, कुछ नहीं। आप में श्रद्धा है तो करिए, नहीं तो बिल्कुल 100% जितनी दूरी है उतनी दूरी बना के रखिए। ये हम पहले ही कह देते हैं, फिर कल ये ना हो कि नहीं हमें लाभ नहीं हुआ, नहीं ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, फलाना नहीं हुआ। ये सब सारे विषय बाद में नहीं आने चाहिए। लोग 21 रुपये दान कर देते हैं और सोचते हैं कि बस अब हमारा तो गुरु जी सब कुछ ठीक करा दे। तो ये सब नहीं होता है। आपका जो 21 रुपये दिया जाता है वो केवल उसमें जो हवन सामग्री और जो घी आदि और जो भी लगता है, क्योंकि वो आप ये सब चीज़ें जो है निःशुल्क नहीं हो सकती, उसका आपको कोई लाभ भी नहीं मिलेगा। और दूसरा ये है कि यहाँ से साधक होते हैं जो इस तरह के कार्यों में लगे रहते हैं, क्योंकि ये लकड़ियाँ लाना, हवन करना, ये सब पूजा पाठ करना, इसमें कर्मकांड में कुछ अन्य लोगों को भी जोड़ा जाता है। तो उन लोगों को भी कुछ दक्षिणा हमें समर्पित करनी पड़ती है। तो वो सारी व्यवस्था हमें यहाँ देनी पड़ती है। दूसरी बात ये होता है कि भाई हम अपना ज्ञान का दान करते हैं, तप का दान करते हैं, अपनी तपस्या का दान करते, अपने समय का दान करते हैं। तो गृहस्थ का भी ये कर्तव्य होता है कि वो अपने धन का दान करे, अपनी श्रद्धा का दान करे, अपने विश्वास का दान करे। तो इस तरीके से जब आदान प्रदान होता है तो उसमें लाभ मिलता है।
ये हमारी धर्म और संस्कृति की एक प्रक्रिया है। तो ये सब चीज़ों का ध्यान में रखते हुए आप ये, चूँकि ऐसा ना समझें कि नहीं हमने 21 रुपये दे दिया है तो फिर बस हमारे समस्या का समाधान हो ही जाएगा। समस्या के समाधान में ये चीज़ें सहायक हो सकती हैं। जो आप में बाधा आ रही है उसमें थोड़ी सी मार्ग खुल जाएगा, धीरे धीरे आप उसको लाभ की दिशा में बढ़ना शुरू हो जाएंगे। एक आशीर्वाद और एक कृपा आपको प्राप्त होगी। बस इतना ही। अब कोई विशेष पीड़ित है, विशेष बाधित है, तो वे अपनी समस्या एक बार व्हाट्सएप पे भेजें और उसके निमित्त कुछ विशेष साधनाएं की जा सकती है। जैसे कि माँ बगलामुखी जी का मंत्र अनुष्ठान होता है, जो कि विशेष तांत्रिक क्रियाओं को उखाड़ मतलब नष्ट करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो वो देखा जाएगा आगे। वैसे तो हम अपने आश्रम में ये सब कर्मकांड नहीं करवाते हैं, लेकिन आगे जो है इस प्रकार की अगर व्यवस्था हो जाएगी, क्योंकि हमारे आश्रम में सबसे बड़ी समस्या है कि रहने की व्यवस्था हम बाहर के लोगों को अलाउ नहीं, मतलब किसी भी प्रकार से उसमें अनुमति नहीं देते। बाहर का व्यक्ति आए, कैसे रह रहा है, कैसे उसके संस्कार है, क्या है, वो कुछ समझ में नहीं आता है। इसलिए हमारे पास व्यवस्था नहीं। परंतु तो हमारे क्षेत्र में धर्मशाला भी बन गई है, तो अब इसलिए हमें कोई बाहर का व्यक्ति आता है तो कोई समस्या नहीं है। दूसरी एक सबसे बड़ी समस्या होती है, ये तो हो गया अनुष्ठान का, जो बड़े अनुष्ठान वगैरह करने हैं। दूसरी सबसे बड़ी समस्या होती है पितृबाधाओं की। पितृ का जो समाधान है वो हवन से नहीं होता है, उसका समाधान है श्राद्ध और तर्पण, जैसे त्रिपिंडी श्राद्ध आदि जो है, ये सब कर्मकांड है। नारायण बलि है, जो वाराणसी में पिशाच मोचन एक स्थान है, वहाँ पर इस प्रकार की क्रिया करके उनके पितृबाधा के समन किया जाता है। तो अब हम बहुत से लोग कहते हैं कि नहीं कि स्वामी जी आप ही सब बताओ, आप उनको समस्या बताओ, पितृबाधा भाई पितृदोष है, या तुम्हारे कुंडली में का चांडाल दोष है, या कोई ग्रह दोष है, तो कहते गुरु जी आप ही समाधान बताओ। अब हम अभी इस लोगों को समाधान, एक तो ये जन्म कुंडली भेज देंगे हमारा, और उसमें बस कोई चीज़ निःशुल्क मिल गई तो जैसे ऐसा लगता है लोग एकदम पूरा बोझा ला दे देते हैं। एक दिन में हमारे पास कम से कम 25-30 ईमेल आ जाते हैं। आप कल्पना करिए कि व्यक्ति को अगर हम 5 मिनट फ़ोन पे भी बात करेंगे, अगर 100 लोग भी अगर लोगों के फ़ोन आ गए तो 500 मिनट हो गया, यानी 8-10 घंटा वहाँ कैसे कोई दे सकता है। भाई खाली समय मिला, किसी का कोई विशेष समस्या ग्रसित है, 1-2 लोगों का देख लिया, हो गए, तो इससे ज़्यादा हम कैसे समय दे पाएंगे। अपनी भी तो साधना देखनी है, और लोगों का अभी हमारे और भी क्रियाकलाप है, ये संभव नहीं है। तो माना कि हम उसके लिए अब व्यवस्था बनाएंगे, तो व्यवस्था बनाने के लिए फिर वो लोगों को, अन्य लोगों को उसमें जोड़ना पड़ेगा, उनको रखना पड़ेगा। उनके लिए फिर उनका खर्चा कौन देगा, उनका खर्च कौन करेगा, उनका भी तो परिवार जुड़ा हुआ है। सब लोग साधु तो नहीं है ना। और फिर एक साधु का भी अपना एक निजी खर्च होता है। लोग आश्रम में आते हैं, उनको भोजन चाहिए, उनको सारी व्यवस्था चाहिए, सामाजिक हमें प्रक्रिया है। ये यज्ञ करना, जैसे पूर्व काल में किसी ऋषि मुनि को बड़ा यज्ञ करना है तो राजा के पास चला गया कि हमें यज्ञ करना है, तो राजा सारी व्यवस्था बना कर देता था। अगर मैं किसी आज सरकार के पास चला जाऊँ कि मैं राष्ट्र के हित में यज्ञ करना चाहता हूँ, तो क्या मुझे सरकार सुविधा देगी क्या? तो ये जो समाज, ये परिस्थिति नहीं रहेगी ना। वो काल परिस्थिति कुछ और थी, आज की काल परिस्थिति कुछ और है। तो हमें जो ये सामूहिक रूप से थोड़ा थोड़ा जो समाज की तरफ से जो दान सहयोग आ जाता है, उसी के द्वारा फिर हम सामाजिक कार्य करते हैं, समाज के हित में कार्य करते हैं। उसमें फिर आश्रम का संचालन भी है। तो लोगों की मानसिकता जो हो गई है, चूँकि माना कि उसमें मानसिकता हुई है तो उसमें कारण भी हो सकते, लेकिन इसका अर्थ ये तो होता नहीं है कि हर कोई व्यक्ति को आप जो है एक ही लठ से सारे को हाँकना शुरू कर दो। तो इसे तो आप अपना ही नाश करेंगे। तो ये सारी समस्याएं आती हैं, जो भी निजी हो, मुझे उससे अब ज़्यादा इसमें जाना नहीं है। तो इन सब बातों का ध्यान में रखते हुए हम प्रयत्न करेंगे, अपनी ओर से जितना बन सके हम प्रयत्न करते हैं। किसी को ईमेल का जवाब नहीं मिला, किसी को हम समय नहीं दे पाए मिलने के लिए, तो फिर आप हमसे शत्रुता बना के रखो, अब हम हमारे प्रति ही कोई
अनादर की भावना रखो, पैदा करो अपने मन में, तो हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन आप अपने सर्वनाश की प्रक्रिया शुरू कर दोगे उसी दिन से, आप ये भी तय कर लेना। क्योंकि हम किसी का बुरा नहीं करते, लेकिन हमारा बुरा चाहने वालों का किसी कभी भला भी नहीं होता है। तो इस तरीके से ये सब चीज़ें सावधानी से ध्यान में रखते हुए हमसे जुड़े, नहीं तो भाई जैसे जहाँ जितनी दूरी है वही दूरी बना के रखें। हम किसी को कोई बाध्य नहीं करते हैं, किसी को आह्वान नहीं करते, कोई आमंत्रित नहीं करते कि आप आ ही जाओ हमारे यहाँ तो हम आपको ठीक कर देंगे, हमारा ये दरबार लगा है। कोई दरबार हमारे यहाँ नहीं है, लेकिन लोग हैं जो श्रद्धा से जुड़े हुए हैं, चैनल से जुड़े, बार बार थोड़ा सा करते गुरुजी प्रार्थना करते हैं तो थोड़ी साधु को दया आ जाती है, तो हम उस भाव से करते हैं। जो जैसी भी समस्या हो, आप दुराग्रह न रखे, धैर्य रखे, यथाशक्ति हम प्रयत्न अपना करेंगे। तो ये पूर्णिमा और अमावस्या को हम कर रहे हैं, ये हवन अब होता रहेगा बराबर। और इससे क्या हमारी साधना बाधित न हो। अगर हमारी साधना में कोई बाधा नहीं आती तो हमें कोई दिक्कत नहीं, हम जितना यथाशक्ति हो सके जन कल्याण करते रहेंगे। और जैसे ही हमें साधना में बाधा महसूस होती है, जैसे भी ये शिविर हमने आश्रम में आयोजित किए, उससे हमें साधना में बड़ी समस्या खड़ी हो गई, हमने शिविर बंद करा दी। उस शिविर में हर तरह के लोग आते हैं, संस्कारी, और आश्रम का वातावरण सबके लिए सबके अनुकूल नहीं रहता है, तो शिविर तो एकदम बंद कर दिए। अब देखेंगे अगर हो सके तो इसको हम अप्रैल वगैरह में, जैसे हम हरिद्वार ऋषिकेश में जाते हैं, उधर गर्मी का समय हमारा अधिकांश 5-6 महीना हम उधर हिमालय की तरफ व्यतीत करते हैं, तो वहाँ अगर कोई व्यवस्था होती है, हमारी कोई वहाँ निजी व्यवस्था है नहीं, तो वहाँ अगर कोई धर्मशाला, कोई ऐसे कोई स्थान अगर हमें प्राप्त हुआ तो देखा जाएगा, वहाँ पर हम शिविर का आयोजन करेंगे। तो वहाँ पर भी लोगों को जिसको आपत्ति हो नहीं इसमें शुल्क रखा है, ये है, फलाना है, ये, तो भैया वो हमसे दूर ही रहे। हमें पता है हमारी भावना शुद्ध है, हम शुद्ध भावना से करते हैं। और तुमको लगता है कुछ मामला गड़बड़ है, कोई दिक्कत है, समस्या है तुमको, तो दूर रहो। कोई समस्या क्या है, तुमको तो निमंत्रण कार्ड घर में भेजा नहीं है किसी को। तो ये सारी चीज़ों से दूर रहें। और हम जो भी कार्य हैं, हम तो कहते हैं कि भाई हम अपनी ओर से शुद्धता के साथ करते हैं, लेकिन वहाँ की व्यवस्था, वहाँ का सिस्टम, सब कुछ देखते हुए हम अपने भावना से कार्य करते हैं। तो उसके लिए हमें जो भी शुल्क अधिकार चूँकि वहन करना पड़ेगा, और ये सब इसीलिए हम इसमें चीज़ों से अभी आज तक दूर रहें, क्योंकि फिर वो बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है। एक व्यक्ति 100 में से एक भी गड़बड़ निकल गया तो 99 तो चुप चलेगा, लेकिन वो एक ही माथे पे चढ़ जाता है। तो बड़ी दूरी बना के रखते हैं। लेकिन अब कुछ लोग हैं तो हम सोचते हैं कि कुछ लोग अच्छे लोग आए हैं, 2-4 लोग, 10 लोग शिविर में, कुछ अच्छे लोग जुड़े हैं, तो हमने उन्हीं लोगों का एक समूह बना कि भाई तुम अपनी व्यवस्था बनाओ। तो हमारे पास केवल ज्ञान है, और ज्ञान ही हम दे सकते, इससे ज़्यादा हमारे पास कुछ नहीं है। तो उसकी अगर समाज को आवश्यकता है, आप लोगों को व्यवस्था है, आप व्यवस्था बनाइए। बाह्य व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था बनाने की जिम्मेदारी गृहस्थी की है, आध्यात्मिक व्यवस्था बनाने की जिम्मेदारी साधु संतों की है। वो हम अपनी भूमिका निभाएंगे। अब अपनी भूमिका निभाओ। अब हमें ही सारी खाने पीने की, रहने की सारी व्यवस्था हम ही करें, रुपए पैसे भी आपके लिए अर्जित हम ही करें, और ज्ञान भी हम ही आपको को तो दे, और फिर जो कुछ दिक्कतें आ गई तो उसकी 10 बातें भी हम ही सुने, तो ये हमसे नहीं होने वाला है। यदि आप लोगों में समूह ऐसे कोई लोग, अच्छे लोग आते हैं कि नहीं भाई स्वामी जी के इस ज्ञान का लाभ लोगों को मिलना चाहिए, समाज को मिलना चाहिए, ऐसा लगता है, 10 लोग आप समूह में आइए, एकत्रित होइए। आप लोग गृहस्थ लोग हो, आपके पास धन है, हमारे पास ज्ञान है। धन की व्यवस्था आपकी रहे, ज्ञान की व्यवस्था हमारी रहेगी, तो ठीक है। नहीं तब आप अपने घरों में राम राम करो, हम अपने घरों में, अपने आश्रम में राम राम, ठीक है। हमें तो आश्रम में जो सुख है, जो शांति मिलती है, हमें संसार में पृथ्वी का हमें सम्राट भी बना दो, तभी हमें वो चीज़ प्राप्त होनी नहीं है। तो हमें किसी की कोई भी चीज़ की हमें आवश्यकता नहीं है। श्रद्धा भाव से जो भी हमारे लोग से 2-4-10 लोग जुड़े हुए हैं, श्रद्धा से जो हमें दान पुण्य कर देते, उसी से हमारी व्यवस्था चलती है, और हम उसी में संतुष्ट हैं। हमें ये सब बाहर ज़्यादा आडंबर रचना नहीं है।
तो आप लोग इसमें भाग लेना चाहें तो आप अपनी श्रद्धा विश्वास से लीजिए, और जो बातें हैं वो हम सारी बातें स्पष्ट कर दिए। बार बार चीज़ें वही दोहराने की आपको हमें आवश्यकता ना पड़े, आप ऐसा प्रयत्न करें। हर बार लोग अब ये कमेंट्स में डिसेबल हमने कर दिया हमने, क्योंकि अब कोई अब कमेंट्स नहीं कर। लोग कहते बार बार एक ही बात, बजरंग बाण भेज दीजिए, बजरंग बाण भेज दिए, ईमेल आईडी अपना भेज देंगे, कोई व्हाट्सएप नंबर भेज देंगे। अब उस आश्रम, अब उस व्हाट्सएप नंबर पे किसी दूसरे ने कॉल कर दिया कि हम आश्रम से बोल रहे हैं, कोई उसके साथ दुर्व्यवहार की बातें की, तो उसके लिए दोषारोपण किसको दोगे आप? आपको तो पता है नहीं कि वो कौन है क्या है। तो इसलिए हमने कमेंट्स डिलीट कर दिए। और दूसरी बात ये हमने कि सब बार बार समझा दिया, उसमें भी लिखा हुआ भी है कि swamirupeeswaran.in वेबसाइट बनाई है हमने, मेहनत और परिश्रम करके, अपना धन खर्च करके वेबसाइट बनाई है, ताकि आप लोगों को उसमें सारी सुविधा मिल सके। ये स्तोत्र आदि आराम से आप डाउनलोड कर सको, शुद्ध चीज़ें आपके प्राप्त हो। उसमें हमने बजरंग बाण भी डाल दिया, तो आप डाउनलोड कर लेना चाहिए। कितना बड़ा, कौन सा कठिन काम है? नहीं, आप उनको ईमेल करिए तभी। ये सब क्या समस्या है? बार बार वही बातें आ रही है। व्हाट्सएप में भी हैं, अगर आप जो समस्या हो आप लिख कर एक बार भेज दीजिए, जवाब आपको समय के हिसाब से मिलेगा। अब ये नहीं कि बस हम अभी व्हाट्सएप को तुरंत हमें जवाब मिलना चाहिए। जहाँ आवश्यकता लगती है हम करते हैं, और लोग, हम किसी के पाबंदी नहीं है, हम किसी के साथ हमारा कोई एग्रीमेंट नहीं हो गया कि नहीं तुम जो है करो, जवाब दोगे तो ही हम आपके सब्सक्राइबर है और हम आपको जवाब दीजिए हमको, तो ऐसा कुछ नहीं। भैया आप अनसब्सक्राइब कर दो। और किसी को हम कभी नहीं कहते कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, और किसी को नहीं कहते कि भैया तुम इसको शेयर करो। हम कभी भविष्य में किसी को कहेंगे। तुमको लगे कि नहीं ये चीज़ अच्छी है तो सब्सक्राइब करो। तुम्हें चाहिए ज्ञान की आवश्यकता है, ज्ञान की आवश्यकता है तो सब्सक्राइब करें। तुम्हें लगता है कि नहीं इसमें गड़बड़ है तो अनसब्सक्राइब करो, उसको ब्लॉक कर दो, जो समझ में है वो करो। लेकिन हमसे कोई इस तरीके से अपेक्षा ना करे कि नहीं, कोई प्रेशर दबाव बना के हमसे कोई कार्य करने का प्रयत्न न करें। दूसरी बात, हम अपने जीवन में और हमें जितना भी प्राप्त है उतने से हम बिल्कुल संतुष्ट है, सुखी हैं, और हमें इसके अतिरिक्त तो कुछ नहीं चाहिए। हमें कोई धन की लालसा 1% भी नहीं है। इसलिए जिसके पास धन है और धन के माध्यम से कोई हमें प्रभावित करके हमसे कुछ लाभ लेने का प्रयत्न करेगा, तो ऐसे लोग जितना हो सके जितनी दूरी बना के रखे उतनी दूरी ही ठीक है हमसे। तो ऐसे लोगों को जब हमारे पास आए एक दो लोग, नहीं गुरुजी हम हमारा कार्य सिद्ध हो जाए, हम ये हो जाए तो हम आपको इतना दान करते रहेंगे, हम ये वो, तो बस मैं ऐसे लोगों को फिर दोबारा शक्ल देखना नहीं चाहता। भाई तू हमें क्या देगा? तुम्हारे पास धन है तो अपने पास घर में रखो। हमारे जो कर्म है, हम कर्म लेकर आए हैं, कर्म लेकर जा रहे हैं, हमारे सत्कर्म हमारे साथ हैं। हमें जो मिल रहा है, अपने परिश्रम की 2 रोटी मिल रही है, उतने से संतुष्ट है हमें। परिश्रम से मिला हुआ धन ही जीवन को सुखी बनाता है, ये सूत्र जीवन में नोट करके रखिए। बेईमानी से कमाया हुआ करोड़ों रुपया तुम्हारे जीवन में 1 सेकंड का भी सुख तुमको देने वाला नहीं है, और परिश्रम से कमाया हुआ सुखी रोटी भी आपको शरीर को स्वस्थ रखेगी, निरोगी रखेगी, और आपको सुख की नींद आएगी और शांति का जीवन कटेगा। इसलिए मैं सदैव ऋषि मुनि संत महात्मा यही कहते हैं कि ईमानदारी का साथ, धर्म के साथ जीवन कमाइए, बेईमानी मत करिए। धन उतना ही आवश्यक है जितना जीवन में, और फिर आवश्यक चीज़ें प्राप्त होती है। आवश्यकता किसी की ऐसे कमी नहीं रहती, आवश्यकता सबकी पूर्ण होती, इच्छा किसी की पूर्ण नहीं होती, और कभी पूर्ण नहीं होगी। और जहाँ धन है, जहाँ विपत्ति है, तो वहाँ, जहाँ संपत्ति है तो वहाँ विपत्ति भी बहुत अधिक है। तो बेईमानी की चीज़ें कभी भी जीवन में सुखी नहीं कर सकती हैं। इस चीज़ को आप सूत्र बना कर रखिए, और इस चीज़ को हम अच्छी तरह जानते हैं। इसलिए ऐसे लोग जो है कि नहीं हम इतना धन कर देंगे, दान कर देंगे, ऐसा नहीं है। जो श्रद्धा से, भाव से दान करते हैं, वो मेहनत और परिश्रम से कमाते हैं, तो ऐसे लोगों का धन हमें जब दान में आता है तो हमें अच्छा लगता है। क्योंकि शुद्ध जब धन होगा तो शुद्ध, उससे अन्न भी शुद्ध, अन्न शुद्ध होगा, अन्न शुद्ध होगा तो मन शुद्ध, मन शुद्ध होगा तो मन प्रसन्न होगा, आत्मा सुख और शांति से रहेगी।
तो इसलिए ये सारी चीज़ें बिल्कुल हम महत्वहीन है हमारे जीवन में। ऐसा कुछ नहीं, जो कुछ भी है वो समाज का है, समाज के लिए, और समाज ही करे। बाहर की चीज़ जो भी बाह्य व्यवस्था है, धन शिविर का ये वो आयोजन हमने बड़ी कठिनाई के साथ हमने आश्रम में रखा, 2-4 शिविर रखे, परंतु उससे हमें बड़ी समस्या आई और साधना में बड़ी बाधा उत्पन्न हो गई। तो हम आश्रम में शिविर एकदम बंद कर दिए हैं, और जहाँ तक हो सके यज्ञ में भी भाग लेने के लिए अगर कोई आना चाहे तो विशेष परिस्थिति में ही आए। आप आओ जाओ रहो, आपका खर्चा हो, वो भी हम नहीं चाहेंगे, और हमारे यहाँ पर कोई विशेष मैं आपके लिए नहीं कर सकूँगा। करना है जो कुछ भी है वो हवन है, वो हवन चाहे आप यहाँ आके उसका लाभ ले या घर बैठे लाभ ले, बात एक ही है। तंत्र मंत्र की क्रियाएं जब हम यहाँ बैठे बैठे किसी के ऊपर तांत्रिक क्रिया हो सकती है, तो बैठे बैठे किसी को उसी मंत्र के द्वारा लाभ भी पहुँचा सकता है। ये एक ब्रह्मांडी चीज़ होती है, ये दूर तक संकल्प और के माध्यम से लोगों को लाभ पहुँचाती है। तो ये हम प्रति अमावस्या और पूर्णिमा को अब हवन करने का ये हमने विधान आश्रम पे आरंभ, अभी आगामी पूर्णिमा से हम आरंभ करें, क्योंकि इस पूर्णिमा पर तो हम अपने निजी साधना में रहेंगे। अगली जो अमावस्या आएगी, पूर्णिमा आएगी, उसमें हम लोग आप उसके लिए आप पंजीकरण कर दीजिए, आप निश्चिंत रहिए। और जिनको हमारे ऊपर पूर्ण विश्वास हो, हमारे वो केवल वही लोग करें। पता नहीं हमने कर दिया है, भेज दिया 21, बिल्कुल तुम्हारे 21 रुपये अपने पास रखो भाई, तुम अपने उन्नति तुम्हारी होगी उससे, यहाँ नहीं भेजने की आवश्यकता है। भेजना है तो ऐसे समझ कर, दान समझ कर भेजो। तो हम भी अपना ज्ञान दान, पुण्य दान, तप दान जो भी है हमसे बनेगा हम कर देंगे। रुपए पैसे से कुछ नहीं, परंतु क्या है, चूँकि वो व्यवस्था है, व्यवस्था को व्यवस्था से संचालित किया जाता है, इसीलिए वो सारा शुल्क रखा गया है। आगे भी शिविर में होगा, वो भी व्यवस्था के लिए है, आपकी व्यवस्था के लिए है, आप लोगों की व्यवस्था के लिए हैं, आप लोगों की व्यवस्था से हैं, और आप लोगों को ही व्यवस्था करनी है। हम तो केवल एक माध्यम है, मार्गदर्शन है, सूत्र है, बस इतना ही हमारी भूमिका है। और कोई ये सोच लेगा कि नहीं भाई हमें ये सब चीज़ें, हमें सब आडंबर सब चीज़ों से बिल्कुल नहीं, सब जी घबराता है ये सब चीज़ों से। हमने देखा है, बहुत बड़े बड़े आश्रमों में रहे हैं, सब कुछ देखा है जीवन में, उन लोगों का जीवन देख रहे हैं भीतर से, सब कुछ, सब अशांत जिंदे वाले। जो सुख हमको गंगा जी किनारे अपनी कुटिया में एक छोटा सा में जो प्राप्त है, वो हमें ब्रह्मांड की किसी भी इंद्रासन में और गद्दी में भी प्राप्त नहीं हो सकता, वो हमें पता है। तो इसीलिए ये दिमाग से जो, तो किसी के मन में अगर कीड़ा घुस गया है तो वो अपना कीड़ा जितना जल्दी हो सके साफ कर ले, नहीं करे तो अपना अपने पास रखे, कोई उससे भी हमें कोई समस्या नहीं है। और आने वाले समय में हम राष्ट्र और समाज के लिए भी कुछ ऐसे कार्यक्रम रखेंगे, माँ भगवती चाहेगी तो उसमें सफलता, उसमें आयोजन होगा, सफलता मिलेगी, नहीं होगी तो उस माँ की इच्छा। आगे हमारे कुछ गुरुकुल के लिए भी हमारे कुछ संकल्प मन में उठे हैं, तो उसी के अनुसार माँ भगवती की कृपा से कुछ व्यवस्था भी बन रही है, कुछ स्थान वगैरह हमें मिला है, कुछ लोग दान वगैरह करना चाहते हैं, तो हम वहाँ पर भी कुछ ऐसा निर्माण कार्य करने के लिए प्रयत्न करेंगे। तो वो भी सामाजिक लोगों के द्वारा ही होगा। अगर दान आएगा तो होगा, नहीं आएगा तो नहीं होगा, होगा तो ठीक, नहीं होगा तो और अच्छा। ये हमारी सोच है। शांति से भजन करेंगे और राम राम करेंगे। तो आप लोग इसमें लाभ लेना चाहें तो आप अपना वेबसाइट के माध्यम से ही हमसे सारी जानकारी प्राप्त लेने का प्रयत्न करें। बार बार व्हाट्सएप पे मैसेज न करें कि नहीं हम कैसे पंजीकरण कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। उसके लिए वेबसाइट बना दी swamirupeeswaran.in। एक swamirupeeswaran.com वेबसाइट है, तो वो भी बंद हो गई है। .in वेबसाइट है, swamirupeeswaran.in। इस वेबसाइट पर आप जाइए, वहाँ से आपको जानकारी मिलेगी। और भी किसी विषय में जैसे किसी को लोगों को लगता है कि नहीं हमें ये जानकारी दीजिए गुरुजी, वो जानकारी दीजिए, तो हम किसी के इस प्रकार के मैसेज हमें बिल्कुल न करें, क्योंकि हम इस प्रकार की कोई जानकारी किसी की मांग पर हम कोई जानकारी प्रदान नहीं करते हैं। जो भी मैं वीडियो बनाता हूँ, जो भी मैं उपासना पद्धति बताता हूँ, वो अंतःकरण से जो मुझे भाव उठता है, जो प्रेरणा होती है, केवल वही मैं करता हूँ।
किसी ने कहा मुझे वडवानर स्तोत्र के बारे में बताओ, कुंजिका स्तोत्र के बारे में बताओ, तो हम इसमें से ऐसे कुछ भी नहीं बता सकते हैं, न कर सकते हैं। दूसरा ये है कि किसी को इष्ट का कुंडली भेजते हैं कि हमें इष्ट का बताइए, ये बताइए हमें, तो वो सब चीज़ें हम अब बिल्कुल एकदम बंद कर दिया, क्योंकि हमें अपने साधना में समय देना है। जो भी है आप उपासना, जो हम साधना पद्धतियाँ बता रहे हैं, उसको अगर आप धीरे धीरे करना शुरू करेंगे तो आगे का मार्ग आपका प्रशस्त होगा। अपने आहार विहार में, आचार विचार में शुद्धता लाए और अपने अंदर पात्रता लाने का प्रयत्न करें, तो आपका मार्ग आपको स्वतः ही परमात्मा आपको देगा। और जितना हमसे बन सकेगा, हम इस यज्ञ के माध्यम से आपके कल्याण के लिए, हवन के माध्यम से जितना हो सके हमसे हम करते रहेंगे। आप उसका लाभ लीजिए और आप अपना उद्धार, जो भी समस्या है उसको दूर करने में जो भी हमारे ओर से सहायता बने सके, हम सहायता करेंगे आपकी। और एक मर्यादा में और एक नियम में रहकर अगर हम करेंगे तो ठीक रहेगा। और ज़्यादा हमारे ऊपर इस तरीके से प्रेशर आएगा तो फिर हम सब, हमारा कोई ठिकाना नहीं है भाई। साधु को अपना भजन से ज़्यादा, कोई संसार से ज़्यादा मोह नहीं होता है। जब परिवार और सब किसी को कुछ नहीं समझाए तो ये सब चीज़ें क्या है। तो अपने इसलिए नियम और मर्यादा में अगर होगा तो हम बराबर धीरे धीरे जैसा भी भाव बनता रहेगा, धीरे धीरे हम यूट्यूब के माध्यम से ज्ञान देते रहेंगे, मार्गदर्शन करते रहेंगे। आप लोगों की सहायता में जितना भी हमसे बन सकेगा हम करते रहेंगे। और आप लोगों का हित हो इस भावना से हम जो भी हमारे ऋषि मुनियों ने ज्ञान दिया है उसको हम आप तक पहुंचाने का प्रयत्न करेंगे। तो ये सारी सूचनाएं थी वो जो देना आपको आवश्यक था, इसलिए ये वीडियो में हमने बनाया है। आगे आप इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही फिर अब हमसे आगे संपर्क बनाने का प्रयत्न करें। नारायण नारायण नारायण।